आज हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं BRBU मुजफ्फरपुर बिहार यूनिवर्सिटी के छात्राओं के लिए, प्रशिक्षुओं के लिए आज का यह हमारा एपिसोड बहुत ही महत्वपूर्ण है। खास करके जो B.Ed सेकेंड ईयर के प्रशिक्षु हैं उनके लिए यह आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि शुरू से जब आपकी परीक्षा शुरू हुई है तब से लेकर के अभी तक हमारा हमेशा प्रयास रहा है कि आपके होने वाली जो भी परीक्षाएं हैं उसमें जहां तक हो सके मैं सहायक के तौर पर आपको मदद कर सकूं। तो इससे पहले जो भी पेपर हुए हैं उस पर मैंने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए थे। आज फिर इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कोर्स 10 अर्थात क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा पर आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। आप हमारे इस YouTube चैनल पर यदि नए हैं तो कृपया इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और पुराने हैं तो कमेंट्स दें, जिससे कि समझ में आए कि आप हमारे इस YouTube चैनल को देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, या फिर जहां कमी हो तो उसमें सुधार करने का मौका मिल सके। इसी उम्मीद के साथ कि आपकी परीक्षा अच्छी जाए, आप अच्छे से परीक्षा लिखें, इसी शुभकामना के साथ हम आज के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। हमारा आज का पेपर है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव एजुकेशन। आज का यह जो पेपर है यह मुख्य रूप से 50 नंबर के पेपर है, जिसमें 40 नंबर आपके थ्योरी में आएंगे, 10 नंबर असाइनमेंट का मार्क्स होगा, कुल मिलाकर के 50 नंबर है और 3 घंटे का यह पेपर होता है। 40 नंबर में आपको अपने थ्योरी के लिए, 40 नंबर के लिए थ्योरी में आप 3 प्रश्नों के उत्तर देंगे। 3 यूनिट से अर्थात 6 क्वेश्चन रहते हैं। 6 क्वेश्चन में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य रूप से होता है, तभी आप इसमें अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी सिलसिले को ध्यान में रखते हुए आज का यह जो हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 1 पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। यूनिट 1 का पहला क्वेश्चन कहता है कि समावेशी शिक्षा की आवश्यकता का वर्णन करें। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता का वर्णन करें। अलगाव में समावेशन, अलगाव से समावेशन तक परिवर्तन पर भी चर्चा करें तथा यह बताएं कि भारत में इसका क्या महत्व है। भारत में इसका क्या महत्व है। फिर से समझिएगा, समावेशी शिक्षा की आवश्यकता का वर्णन करें। अलगाव से समावेशन तक परिवर्तन पर भी चर्चा करें तथा यह बताएं कि भारत में इसका क्या महत्व है। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता और महत्व पर हम लोग प्रकाश डाल रहे हैं। इसका दूसरा प्रश्न यह कहता है कि विशिष्ट शिक्षा क्या है। विशिष्ट शिक्षा क्या है, किस प्रकार के विद्यार्थियों को यह शिक्षा दी जाती है, व्याख्या करें। विशिष्ट शिक्षा क्या है, किस प्रकार के विद्यार्थियों को यह शिक्षा दी जाती है, इसकी व्याख्या करें। विशिष्ट शिक्षा क्या है, किस प्रकार के विद्यार्थियों को यह शिक्षा दी जाती है, इसकी व्याख्या करें। तो यूनिट नंबर 1 से प्रश्न 1 और 2 पूरे हो जाते हैं। अब इसी प्रकार यूनिट नंबर 2 की ओर हम आगे बढ़ते हैं, जिसके लिए 2 प्रश्न हैं और इन दोनों में से किसी एक प्रश्न का जवाब आपको देना है। आप तैयार करके रखिएगा। आपसे जो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए, किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तीनों यूनिट से एक एक प्रश्न के जवाब देने हैं। यूनिट 2 का क्वेश्चन नंबर 3 कहता है विशिष्ट या प्रतिभाशाली बालकों के लक्षणों या विशेषताओं को बताएं। विशिष्ट अथवा प्रतिभाशाली बालकों के लक्षणों अथवा विशेषताओं को बताएं। इनको कैसे शिक्षित किया जा सकता है। इनको कैसे शिक्षित किया जा सकता है, यह आपका तीसरा प्रश्न है यूनिट नंबर 2 का। फिर से रिपीट करता हूँ, विशिष्ट अथवा प्रतिभाशाली बालकों के लक्षणों या विशेषताओं को बताएं। इनको कैसे शिक्षित किया जा सकता है, इस पर भी आपको बताना है। इसी का क्वेश्चन नंबर 4 है यूनिट नंबर 2 का 2 क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है संरचना और अधिगम्यता के संदर्भ में समावेशी स्कूल की अवधारणा का वर्णन करें। संरचना एवं अधिगम्यता के संदर्भ में समावेशी स्कूल की अवधारणा का वर्णन करें तथा स्कूल और घर के बीच सकारात्मक संबंध विकसित करने पर माता पिता और शिक्षकों की भूमिका का वर्णन करें। चौथा प्रश्न कहता है संरचना और अधिगम्यता के संदर्भ में समावेशी स्कूल की अवधारणा का वर्णन करें तथा स्कूल और घर के बीच सकारात्मक संबंध स्थापित करने में माता पिता और शिक्षकों की भूमिका का वर्णन करें। तो आपने देखा कि इस प्रकार यूनिट 2 के 2 प्रश्न हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4।
अब आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 3 की ओर। यूनिट नंबर 3 क्या कहता है, इस पर ध्यान दीजिए। इसमें भी 2 प्रश्न दिए गए हैं और दोनों प्रश्न में से किन्हीं एक प्रश्न का उत्तर देना है। आप तैयारी अच्छा से कर लेंगे ताकि परीक्षा में कोई भी प्रश्न छूटे नहीं। हमारा यह प्रयास है कि आपके 3 प्रश्न अधिक से अधिक प्रयास करके आपको अटेम्प्ट करवाने हैं। प्रश्न नंबर 5 कहता है, समावेशी स्कूल के सृजन के लिए शैक्षिक रणनीतियाँ की चर्चा करें। समावेशी स्कूल के सृजन के लिए शैक्षिक रणनीतियों की चर्चा करें। यह था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है कि आपको टिप्पणी लिखनी है। टिप्पणी 3 बिंदु दिए गए हैं, उसमें से किसी एक पर आपको लिखना है। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं इसमें कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं आपको टिप्पणी लिखने के लिए। नंबर 1 में कहा जाता है कि समावेशी शिक्षा के मूल्यांकन में शिक्षक की क्या भूमिका है। समावेशी शिक्षा के मूल्यांकन में शिक्षक की क्या भूमिका है। दूसरा कहता है कि अधिगम विकलांगता क्या है। अधिगम विकलांगता क्या है। अधिगम विकलांगता क्या है। और तीसरा जो कहा जाता है वह है कि समावेशी शिक्षा के लिए स्कूल की तत्परता। समावेशी शिक्षा के लिए स्कूल की तत्परता, अर्थात स्कूल जो है समावेशी शिक्षा के लिए स्कूल की तत्परता कैसे हमारे लिए सार्थक होती है। समावेशी शिक्षा के लिए स्कूल की तत्परता अर्थात समावेशी शिक्षा का उद्देश्य जो हमारा रखा गया है सरकार के द्वारा वह कैसे पूरा हो सकता है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख करके हमारा आज का यह टॉपिक जो है कि समाप्त होता है। जिस पर हम लोग चर्चा करना चाह रहे थे वह हमारा यह टॉपिक कंप्लीट हुआ। आज हम लोगों ने चर्चा किया कि C10 अर्थात समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव स्कूल का निर्माण हम कैसे करेंगे, जिसके तहत बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, समाज को अच्छा नागरिक मिल सके। उम्मीद करता हूं कि आज का यह जो हमारा पेपर है C10 क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव एजुकेशन स्कूल आपको अच्छा लगा होगा। आप अच्छे से तैयारी करके जाएँ जिससे कि आपकी परीक्षा अच्छे से जा सके बिना किसी परेशानी के। हमारी शुभकामना है कि आपका पेपर अच्छा हो और मन लगा करके पढ़ें, स्वस्थ रहें, मन लगा कर पढ़ाई करें तथा देश और भविष्य के निर्माण में अपना योगदान देते रहें। आप यदि हमारे इस चैनल पर नए हैं तो शिक्षा और रोजगार से जुड़ी हुई सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले सूचना आपके पास पहुंचे इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और यदि पुराने हैं तो निश्चित रूप से कमेंट्स करें। कमेंट्स करने का पैसा नहीं लगता है। आपके प्रयास से मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और अच्छे तरह के वीडियो आपके लिए मैं लेकर के उपस्थित होऊंगा। इसी उम्मीद के साथ कि मैं, आप और हम फिर से एक नए टॉपिक पर नए वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।